फिर से उस रणबीर के सपने देख रही है क्या? क्यों खुश हो रही है मनी मन? अरे मैं उसे सोच के नहीं, जो मैंने किया है ना, मैं वो सोच के खुश हो रही हूँ। तूने तो कुछ करना था नहीं, तो मैंने ही सब अपने हाथ में ले लिया और मैं उसे सोच के प्राउड फील कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। ओह हैप्पी? तू ऐसी हैप्पी होती ना तो बड़ी टेंशन होती है। क्या किया है तूने? तूने ही तो कहा था कि कॉलेज खत्म होने से पहले उस रिया का मैटर खत्म कर देंगे, तो तूने तो कुछ किया नहीं। और फिर मैं समझ गई कि तू कॉलेज खत्म होने का वेट कर रही है। तू मुझे घर ले जाएगी और समझाएगी कि छोड़ना इस गिव एंड टेक में क्या रखा है, और फिर कहेगी कि बात खत्म कर देते हैं। बट तेरे लिए बात खत्म हो गई होगी, मेरे लिए बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उस रिया को हम करारा जवाब नहीं दे देते। और मैंने उसको उसका करारा जवाब दे दिया है। अरे क्या जवाब दिया है? मुझसे बात कर लेती। मैंने तो बोला था, पर तूने कहा कि बाद में बात करते हैं। अरे बाद में बात करते हैं मतलब बाद में आराम से सोच के बात करते हैं। मैंने सोचा कि माँ से बात कर लेंगे, वो जो कहेंगी वो करेंगे। कल के बाद ना मुझे लगा माँ से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, पर लगता है तूने गड़बड़ की है। जल्दी बता तूने क्या किया है। उस होशियारपुर की मैडम ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। She has messed with the wrong girl. रिया जस्ट रिलैक्स, तुम अपना दिमाग गरम मत करो। दिमाग खराब हो गया तेरा? शाना क्या कर दिया तूने? अब क्या फर्क रह गया हम में और उसमें? थोड़ा तो सोचती। चल हटा दे वो सारे स्टिकर्स, फिर जाके माँ से बात करते हैं। मैं नहीं हटाने वाली वो स्टिकर। प्राची, उसने तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। उसने तुझसे बदला लेने के लिए कहा, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। पूरे कॉलेज में तेरे नाम के पोस्टर्स लगाती फिरती है, फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। और तू मुझे उसकी गाड़ी साफ करने के लिए बोल रही है। और क्या क्या पूछेंगे मासी से? तुझे लगता है वो हमें मना करेगी कुछ करने से? याद है होशियारपुर में मासी नहीं सिखाया था कि अगर कोई तेरे साथ गलत करे तो उसका जवाब तुरंत दो उसे। तू भूल गई होगी पर मैं नहीं भूली हूँ। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। शाना हम ऐसे नहीं है। तो फिर कैसे हम? बता प्राची। हम छोटे शहर से, होशियारपुर से, मिडिल क्लास फैमिली से। इसका मतलब ये नहीं कि सबके गुलाम बनते फिरेंगे। और प्राची, हम यहाँ सबके सहने नहीं आए हैं। घर पे चाची जी की सुनो या इन लोगों की सुनो, हमने कुछ नहीं किया, फिर ये इल्जाम क्यों? क्यों सुने हम सबकी? क्यों हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं जी सकते? क्यों हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दे सकते? प्राची, मैं दिल्ली अपने सपने लेकर आई थी, ये सब करने नहीं। और इस कॉलेज में पढ़ने के लिए हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। इसके अलावा क्या है हमारे पास? बता, क्या है हमारे पास? तू गले मत लग, मिलाना है तो हाथ मिला और साथ दे मेरा। प्राची, बचपन से तूने मेरी हर गलतियों के लिए मुझे टोका है और मैंने तेरी हर बात मानी है। पर आज मैं बोलूंगी और तू सुनेगी, और जो मैं बोलूंगी तू वो करेगी। और अगर नहीं कर सकती है ना, तो जो हो रहा है उसे होने दे, वरना मुझे कुछ हो जाएगा। ओके ओके ओके, शांत 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 हो जाओ। ओके, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। ब्रीथ ब्रीथ। हाँ, कम ऑन रिया, लेट्स गो होम। जो हुआ उसे जाने दे। Shut up! How dare they trouble me? जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा। Excuse me guys. हाय शायना। यस। मेरा नाम ऋतिक है। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा पर आई एम इन लव विथ यू। वो रही होशियारपुर की गर्ल्स। These बहन जी think they are very smart. इनको लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, बट अब इन्हें नहीं पता चलेगा जो मैं इनके साथ करने वाली हूँ। Come on ऋतिक, get up. We got us some work to do. तुम डिम्पी से प्यार करते हो? शायना। Whatever. बहुत प्यार करते हो ना शायना से? बहुत ज्यादा। तो अब तो टेस्ट लेना पड़ेगा, तो पता चलना चाहिए कि तुम बॉयफ्रेंड बनाने लायक हो या नहीं। और उसके बाद शायना तुम्हें हाई बोलेगी। रिया, व्हाट आर यू डूइंग? यू नो मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कब कहा उसे बॉयफ्रेंड बनाना है? सिर्फ हाँ बोलना और बाद में मना कर देना। पर ऐसे कैसे? तुम जानती हो ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझ पे मरता है। 2 मिनट लगेंगे उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने में। तो जैसा कह रही हूँ वैसा करो। Be a good girl and go and stand there. तुम्हें शायना हाँ ही बोलेगी, पर उसके लिए तुम्हें टेस्ट देना पड़ेगा। कैसा टेस्ट? वो अजीब से कपड़े वाली बहन जी को देख रहे हो? प्राची, इसके तो पूरे कॉलेज में पोस्टर्स लगे थे ना? वेरी नाइस। लड़के को सब पता है। तुम्हें उसे जाके किस करना है। अब शायना से प्यार करते हो तो इतना तो करना पड़ेगा ना? क्यों शायना? ठीक है ना, शायना के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो तुम जाके उसे किस करके आओ और हम ये सब रिकॉर्ड करेंगे। राइट रॉकी? ऑल राइट। सो गो। सब लोग अपने फोन निकालो और इसका वीडियो बनाओ। ये वीडियो मुझे वायरल चाहिए। फिर ये वीडियो डीन तक जाएगी और डीन बहुत अपसेट हो जाएंगे।
और फिर उस होशियारपुर की प्राची को बाय बाय कह देंगे और फिर हम उसे होशियारपुर की बस में बिठा के वापस भेज देंगे, है ना? यस। सो 1 2 3 लेट्स गो। कम ऑन गाइस। हेलो, यस आप होशियारपुर से हैं ना? जी, आप भी वहीं से हैं? यस। बहन जी से बातें क्यों कर रहे हैं? जाके किस करे और कहानी खत्म। मैं भी। हिम्मत कैसी हुई तेरी? सर फोड़ दूंगी तेरा। रुक, पुलिस को बुलाती हूँ। शाना फोन ला। नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज, पुलिस को मत बुलाना। मैं खुद ही नहीं करना चाहता था। आई लव शाइना। तो उसको जाके किस करना? प्राची को क्यों कर रहा है? एक्चुअली मैंने आज शाइना को प्रपोज किया था ना, तो शाइना रिया की बहुत अच्छी दोस्त है। तो रिया ने मुझसे कहा कि शाइना तुम्हें तभी हाँ बोलेगी जब मैं उसका एक काम करूंगा। उसने बोला मुझे ये सब करने के लिए। मैं तो ये सब शाइना को पाने के लिए कर रहा हूँ। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी में स्टिकर्स लगाने की? सही काम करने के लिए डेयर नहीं, इंटेंशन चाहिए होता है। कि जो पोस्टर वाली हरकत तुमने की है ना, उसका जवाब तो देना ही था। काश ये थप्पड़ उसी दिन मैंने तुम्हें लगाया होता जिस दिन तुमने मेरी रैगिंग की थी। उसी दिन तुम्हें सुधार देती ना, तो बात यहाँ तक बढ़ती ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यही भाषा समझ में आती है ना? बड़ी बहन की तरह थप्पड़ लगाया है। अगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और दोबारा मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत की ना, तो कॉलेज से रस्टिकेट करवा दूंगी। तुम मुझे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कराओगी? जानती हूँ मैं कौन हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम एक सर फिर घमंडी बेवकूफ लड़की हो, जिसे भगवान ने शक्ल तो दी है पर अकल नहीं दी। इसीलिए तुम्हें ना अच्छे बुरे की समझ है, ना सही गलत की परवाह। आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो बार बार होता रहेगा। आज मैंने किया है, कल तुम्हारी कोई फ्रेंड करेगी, परसों तुम्हारी फैमिली करेगी। क्योंकि कोई तुम्हें कितना बर्दाश्त करेगा। यू नीड टू लर्न अ फ्यू लेसन्स इन लाइफ। सबसे पहले तो लोगों की फीलिंग्स की इज्जत करना सीखो। अरे तुमने तो अपनी फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। सब जानते हैं कि शाइना का एक बॉयफ्रेंड है। अगर कोई नहीं जानता तो वो है ये लड़का, जिसे तुमने अपने मतलब के लिए ये कहकर भेज दिया कि अगर वो तुम्हारी बात मानेगा तो शाइना उसे हाँ कर देगी। अपने मतलब के लिए तुमने एक ही साथ दो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला है। बॉयफ्रेंड है तो शाइना एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इस बेचारे का दिल टूट जाएगा। और दूसरी तरफ जब शाइना के बॉयफ्रेंड को ये पता चलेगा कि उसके होते हुए किसी और लड़के का प्रपोजल शाइना ने एक्सेप्ट किया है, तो वो शाइना को छोड़ देगा। तो शाइना का भी दिल टूट गया। किसी भी रिश्ते की शुरुआत जब झूठ से शुरू होती है ना, तो सबसे पहले दिल टूट जाता है, फिर रिश्ता, और फिर तो इंसान ही टूट जाता है। आई नो तुम्हें इतनी सारी बातें सुनने की आदत नहीं होगी ना। शायद मेरी ये बात तुम भूल भी जाओ। बात भूलो, पर ये थप्पड़ कभी मत भूलना, क्योंकि यही थप्पड़ तुम्हें मेरी वार्निंग और एडवाइस याद दिलाता रहेगा। चल शाना। ये नहीं होना चाहिए था। अगर हम आमने सामने आ जाते तो मैं क्या कहती उनसे कि जब इस शहर में कभी ना आने का वादा करके गई थी, तो अभी आप क्या। पर मैं तो एक बार उन्हें देख ही सकती थी ना, एक बार अपनी छोटी बेटी। नहीं, मुझे कमजोर नहीं पड़ना है प्राची के लिए। बस उस आदमी से एक बार मिलना है जिसने प्राची की इतनी मदद की, इस पराये शहर में एक अपनी की तरह उसका साथ दिया। एक बार मिलकर उन्हें थैंक्स कहना, फिर उसके बाद मैं प्राची को इस शहर से लेकर चली जाऊंगी, या
यही ठीक रहे। मैं तो खुद ही अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पूरी करने वाली हूँ, तो मैन ऑफ द मैच तो मुझे ही मिलना चाहिए। आप स्पाइसी चिकन रिया को जाके दे दीजिए। जी। वो थी वहां पर तूने उसे ध्यान से देखा ही नहीं। तासी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वो वहां पर नहीं थी। अरे बाबा, वो वहां पर थी, मेरी आंखें धोखा नहीं कर सकती। कौन थी? किसके बारे में बात कर रहे हो आप? प्रज्ञा की। मतलब आप लोग प्रज्ञा को मंदिर में मिले? वो थी वहां पर? हाँ भाई, मुझसे मिली थी वो, पर ये मानता ही नहीं। तासी को गलतफहमी हुई है, प्रज्ञा है ही नहीं यहाँ पर। अरे प्रज्ञा थी वहां पर। प्रज्ञा को लेकर ना मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तासी, आपको वहम हुआ है। मुझे वहम नहीं हुआ है। मैं भगवान की पूजा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी भगवान से, इतने में वो आकर मेरे पास खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान जी ने ही उसे मेरे पास भेजा है। मैं मिली उससे, उसके गले लगी। मैंने उसे कहा कि बेटा चल घर चल, लेकिन वो अचानक पलटी और जाने लगी। मैंने अभी को बुलाया कि अभी जल्दी आ, प्रज्ञा यहाँ है। मैंने इसे ये भी कहा कि उसने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, पर इसने उसे ढूंढा ही नहीं। तासी, ढूंढा मैंने, और जिस गुलाबी रंग की साड़ी की आप बात कर रही है वो प्रज्ञा नहीं कोई और थी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी लिसन टू हर, काम डाउन, रिलैक्स। व्हाट काम डाउन? इस तरह का भ्रम दासी के लिए ठीक नहीं है। पता है इतने महीनों से दासी हर महीने मंदिर क्यों जाती है? क्योंकि इन्होंने मन्नत मांगी थी कि प्रज्ञा वापस मेरी लाइफ में आ जाए, और इन्हें लगता है कि इनकी मन्नत पूरी हो गई। गॉड जी जो है उन्होंने प्रज्ञा को वापस मेरी लाइफ में ले आया है। ऐसा होता है क्या? चलो एक पल के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप जो बोल रही थी वो सही है। मैं गया था ना पीछे ढूंढने के लिए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो प्रज्ञा नहीं है, कोई और थी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? आप दासी प्रज्ञा कर करके अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। वो हमारी लाइफ से जा चुकी है दासी, और आप मुझे उसे आपके दिमाग से निकालना है। दासी प्लीज मेरी बात समझिए। प्रज्ञा इतनी अच्छी है नहीं कि वो आकर आपसे मिले, हम सबसे मिले, आकर आपका हाल पूछे। अगर इतनी अच्छी होती तो चाहती क्यों? तू चुप कर। प्रज्ञा आई थी, प्रज्ञा बहुत अच्छी है। वो मुझसे मिली, उसने रिया का हाल पूछा। और उसे किसी की फिक्र नहीं है दासी, ना आपकी, ना रिया की, ना किसी की। वो यहाँ से गई थी वापस नहीं आने के लिए। उसने कहा भी था ना वो ना इस शहर में आएगी ना इस घर में। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं है। वो है, वो बहुत अच्छी है। वो आई थी रिया के लिए, मेरे लिए, मुझसे मिली थी, मुझसे मिली थी। ऐसे मैंने आपको समझने की कोशिश की, आप समझ ही नहीं रहे। बस मैं बहुत नहीं समझा सकता। अभी दासी, आप प्लीज प्लीज चुप हो जा। इनको कमरे में ले जा, मैं अभी से बात करती हूँ। मैं यकीन कर रही हूँ आपका। हाँ, आप जा कमरे में जा। वो आई थी, हाँ, मुझसे मिली थी, मुझसे मिली थी। मेरी प्रज्ञा आई थी, बहुत अच्छी है। उसने रिया के लिए भी पूछा। मैंने जब उसे कहा कि चल घर चल, तो वो अचानक पलट के जाने लगी। मेरी नहीं सुनी उसने। ठीक है दादी, ठीक है, आइए आइए भी। ये लीजिए। I don't want. Of course you do. ये आपके लिए नहीं, आपके गर्म दिमाग के लिए। पहले उसे ठंडा कीजिए। जब आपका दिमाग गर्म होता है ना, तो आप सबसे ऐसे ही बात करते हैं। पर दादी से आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं उन्हें? वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है ना। दादी इस घर की बड़ी है, बुजुर्ग है, उन्हें तो एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। और आपने उनके साथ अभी यू शुडंट हैव बिहेव लाइक दिस विद हर। आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी उनसे बात करे तो कहती है मेरी उम्र हो गई, मेरा टाइम आ रहा है। घर का कोई बड़ा अगर ऐसे बात करे तो उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, गुस्से से नहीं। और आपने उल्टा, अगर वो कह रही हैं कि उन्होंने प्रज्ञा को देखा है तो सुन लेते। उल्टा आप उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा, प्रज्ञा है ही नहीं। खुश रखने के लिए मान लेते उनकी बात। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उन्हें खुश नहीं रखता। ऑफ कोर्स रखते हैं। रिया के बाद वो ही है जिनसे आप इतना प्यार करते हैं। पर
कम से कम उनको समझने की तो कोशिश करते। क्या करूं मैं ही क्यों सबको समझूं? कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है कि मैं क्या चाहता हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि काशी को मेरी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कम से कम मेरी तकलीफ का तो ध्यान रखना चाहिए ना। वो जानती है कि मुझे किससे प्रॉब्लम है, किससे नहीं है, तो मेरे सामने प्रज्ञा का नाम क्यों लेती है? वो जानती है मैं मंदिर सिर्फ उन्हीं के लिए आता हूं ना, तो क्या जरूरत थी मुझे बताने की कि वो मंदिर इसलिए जाती है क्योंकि वो चाहती है कि प्रज्ञा मेरी लाइफ में वापस आ जाए। मेरा ख्याल रखे नहीं चाहता हूं मैं, मेरी फैमिली है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। जीता है ना अभी तक मैं, आगे भी जी लूंगा, खुश हूं मैं, आगे भी रहूंगा। क्या जरूरत है उसका बार बार नाम लेने की? We know how you moved on. कैसे आपने अपने सिंगिंग के प्रोफेशन को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट किया है, and every year you get awarded for that. You're a very hard-working man. मुझे मेरी तारीफ नहीं सुननी। What's your point? My point is this, कि आप बिजनेस के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में और किसी भी चीज के लिए वक्त ही नहीं है। आप सबके साथ हैं, पर आपके साथ कोई नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं जिससे आप अपने दिल की बात कहें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अभी आप Just leave me alone. मुझे किसी से बात नहीं करनी। अभी डोंट डू मीरा दिस। प्लीज। ऑलराइट। ओके। मैं पानी लेकर आया। सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनिया, सारा जग छड़ के बस तैनू ही है चुनिया, तैनू ही है चुनिया, बस तैनू ही है चुनिया। लख कया दिल नू पर फिर भी है अड़िया, लख कया दिल नू पर फिर भी है अड़िया। हो बेगा हंजू आदा दरिया, तेरे लागे की नहीं करया, देख जीते जी मैं मरया। हो बेगा हंजू आदा दरिया। चल उसे मिल लेगा, चल अभी। क्या वो वाकई यही थे? और अगर यही थे तो क्या उन्होंने मुझे देखा? मैं नहीं चाहती कि वो मुझे देखे। मैं नहीं चाहती उन्हें पता चले कि मैं यहाँ आई हूँ। मैं नहीं चाहती वो कभी भी मेरा चेहरा देखे। मैं अब कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, कभी नहीं। मैं खुद उनसे कभी मिलना नहीं चाहती। न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी इस घर में आएंगे। सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच। बस एक बार अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। दादी ने कहा वो ठीक है, यही है, पूरा परिवार होगा यहाँ। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी बेटी से मिलना है, एक बार उसे देखना है। मेरी बड़ी बेटी को मुझसे अलग कर दिया, रिया को बिन माँ के कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने रिया को उसकी माँ की यादों से दूर रखा है। और जो जिंदगी अब हम जी रहे, मैं नहीं चाहता प्रज्ञा वापस उस जिंदगी में आए। उसे नहीं आने दूंगा, पर इसकी यादों को आने से कैसे रोकूं? जितना भुलाने की कोशिश करता उतना ही याद आती है। जितनी तकलीफ सहनी थी सह ली, अब और नहीं चाहिए मुझे आपके नाम से जुड़ा कोई भी दर्द। इस शहर में आई हूँ, पर आपको मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। मैं नहीं मिलने दूंगी आपको प्राची से। मैं चली जाऊंगी उसे लेके। मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश करता हूँ तो कोई दूसरा तुम्हारी याद दिला जाता है, कभी कोई अपना, कभी कोई पराया। और फिर मैं वो करता हूँ जो नहीं करना चाहिए, तुम्हारी यादों से दूर भागता हूँ। और फिर तुम्हारा साया देख के तुम्हारे ही पीछे भागने लगता हूँ। क्यों नहीं जीने देती तुम मुझे?
क्यों नहीं वो करने देती जो मैं करना चाहता हूँ? चली जाओ मुझसे दूर। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, माई माइंड एंड माई हार्ट।